नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बहुत सारे सवाल किए हैं जो यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित हैं। मैं ऐसे ही बहुत सारे सवालों में से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लिया हूँ जिनकी जानकारी देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ज़्यादातर विद्यार्थियों से संबंधित है। बिना देर किए हम लोग लेते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल बहुत सारे लोगों की तरफ से पूछा गया है। मैं मुख्य रूप से कुछ लोगों का नाम पढ़ूं तो लता यादव जी, सूरज जी, अर्चिता यादव जी, श्वेता कुमारी जी, रोहित कुमार जी, अवनी जी, नीलम मिश्रा जी, प्रियांशु गुप्ता जी, आयुष यादव जी, अभिषेक वर्मा जी, तमाम विद्यार्थी जिनके तरफ से ये सवाल आया है। और सवाल ये है कि मेरा एडमिशन स्पॉट राउंड फर्स्ट में हुआ है, हमने फीस भी जमा कर दिया है, फिजिकल वेरिफिकेशन का मेल हम लोगों को कब आएगा? यानी स्पॉट राउंड में हम लोगों का एडमिशन हो गया है, हम लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, इससे संबंधित मेल कब आएगा? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का स्पॉट राउंड फर्स्ट में एडमिशन हुआ है, आपने फीस भी जमा कर दिया है, इसी मुद्दे पर काम किया जा रहा है। 17 को कोशिश यही थी कि 17 तक आपको मेल चला जाएगा, लेकिन कुछ और इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना है, इसलिए मेल आपको 17 को नहीं गया। आज हो सकता है आपको मिल जाए या कल तक मिल जाए, तो किसी भी समय स्पॉट राउंड फर्स्ट वाले बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मेल जा सकता है। आज कल का आप इंतज़ार करिए, 1-2 दिन का इंतज़ार करिए, क्योंकि इसी मुद्दे पर काम हो रहा है। और जैसे ही चीज़ें क्लियर होती हैं, स्पष्ट होती हैं, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बीएचयू की तरफ से निश्चित रूप से मेल किया जाएगा। बस आप अपना मेल नियमित रूप से चेक करते रहिए, अपना पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहिए, जिससे इन्फॉर्मेशन मिस न हो और आप समय से अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, यह भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा है और मुख्य रूप से कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूँ तो तारकेश्वर तिवारी जी, श्रेया कश्यप जी, रविंद्र प्रताप सिंह जी, अमित सिंह जी, अंकिता शुक्ला जी, अखंड शुक्ला जी, ये तमाम विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि सर स्पॉट राउंड 2 कब आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि स्पॉट राउंड फर्स्ट आ चुका है, उसमें रजिस्ट्रेशन करने और उसमें फ़ीस जमा करने का टाइम भी 12 से 15 के बीच था। यानी 15 रात तक जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उन्हें फ़ीस जमा करने का मौका दिया गया था। यानी स्पॉट राउंड फर्स्ट की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। इसलिए आप जानना चाहते हैं कि स्पॉट राउंड सेकंड कब आएगा। जहां तक अभी मुझे जानकारी है और जहां तक चीज़ों को जो प्रोसेस किया गया है, जिस पर निर्णय लिया गया, वो ये है कि स्पॉट राउंड सेकंड आएगा, लेकिन इसमें नए बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ को कृपया बहुत ध्यान से समझिए कि स्पॉट राउंड फर्स्ट में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उतने में से जिनका एडमिशन हो गया है, इसके बावजूद जितनी सीटें बचती हैं उन सीटों के लिए ही स्पॉट राउंड सेकंड किया जाएगा। यानी स्पॉट राउंड सेकंड में स्पॉट राउंड फर्स्ट में जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया उन्हीं बच्चों को मौका मिलेगा, यानी नए बच्चों को स्पॉट राउंड सेकंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि स्पॉट राउंड फर्स्ट में जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, अगर उन्होंने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया है, लॉक कर दिया है, तब तो ठीक है, वरना जिन बच्चों ने अपने एडमिशन को अपग्रेडेशन पर रखा है उन बच्चों का अपग्रेडेशन भी स्पॉट राउंड सेकंड में होगा। यानी स्पॉट राउंड फर्स्ट में अपग्रेडेशन के आधार पर भी जो बच्चे स्पॉट राउंड सेकंड में जाएंगे उनको
एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, यानी अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो सीटें फर्स्ट राउंड से नहीं भरती उनको सेकेंड राउंड में भरने की कोशिश की जाएगी। और कुछ नए बच्चों को जो स्पॉट राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको भी मौका स्पॉट राउंड सेकंड में दिया जा सकता है। 100 बात की बात ये है कि स्पॉट राउंड सेकंड में नए बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, एडमिशन पाने का मौका नहीं मिलेगा, यानी उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जिन लोगों ने स्पॉट राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया है। और ये कब तक आएगा इस पर भी काम हो रहा है। बहुत ही जल्द 1-2 दिन में इस पर भी डिसीजन BHU की तरफ से लिया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा। बस आप अपना मेल चेक करते रहें, अपना पोर्टल आप चेक करते रहें। अगला सवाल है जो प्रदीप सिंह जी की तरफ से आया है और आप जानना चाहते हैं कि मैंने स्पॉट राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्या स्पॉट राउंड सेकंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले बताया कि जिन बच्चों ने स्पॉट राउंड फर्स्ट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन नए बच्चों को स्पॉट राउंड सेकंड में मौका नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा जिन्होंने स्पॉट राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो प्रिया शर्मा जी की तरफ से मुस्कान जायसवाल जी की तरफ से आया है और आप जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कब अलॉट होगा। देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या सब्सिडरी सब्जेक्ट का अलॉटमेंट बहुत ही जल्द किया जाएगा। अभी तक इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन BHU की तरफ से जारी नहीं किया गया है, इस पर काम चल रहा है और मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द 1-2 दिनों में इससे संबंधित प्रक्रिया को शुरू कराया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं साथ में चल रही हैं। खास तौर से जो स्पॉट राउंड की प्रक्रिया चल रही है, तो हो सकता है कि 1-2 दिनों की देरी हो, लेकिन बहुत ही जल्द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस पर बहुत क्लियर कट अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के लिए आपको गूगल फॉर्म के थ्रू आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑफ़र भेजा जाए, जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स जो आप जिनमें से आप लेना चाहते हैं, जिसमें से पढ़ना चाहते हैं, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप भरेंगे अपने इच्छानुसार और उसमें से 2 सब्जेक्ट सब्सिडरी के रूप में या जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के रूप में आपको प्रदान किया जाएगा। लेकिन फाइनल रूप से, अंतिम रूप से कैसे होगा, कब होगा, इस पर अभी निर्णय आना बाकी है। आप इंतज़ार करें, आप अपने पोर्टल को चेक करते रहें, मेल को चेक करते रहें, बहुत ही जल्द यह प्रक्रिया शुरू होने वाला है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो साहित्यकर जी की तरफ से आया है। आप जानना चाहते हैं कि मुझे अपग्रेड का ऑप्शन मिला था, मैं नहीं कर पाया, क्या इस पर कुछ हो सकता है? देखिए, आपको अपग्रेडेशन का मौका मिला था, अपग्रेड करने का मौका मिला था, लेकिन आपने अपग्रेड नहीं किया, आपका छूट गया। तो निश्चित रूप से मैंने पीछे भी बताया था कि जिन बच्चों ने अपने एडमिशन को अपग्रेडेशन पर डाला था, चाहे वो स्पॉट राउंड फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, स्पॉट राउंड हो, जहाँ भी आपने अपने आप को अपने एडमिशन को अपग्रेडेशन पर डाला है, अपग्रेड करने का मौका यदि आपको मिलता है और यदि आप अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि या तो आप अपग्रेडेशन पर अपने एडमिशन को मत रखिए, आप सीधे अपनी सीट को लॉक कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, आपका जो एडमिशन है 100% सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपग्रेडेशन पर अपने एडमिशन को डालते हैं तो आपको अपग्रेडेशन मिलने पर उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा, चाहे वो पसंद हो चाहे आपको पसंद न हो। तो अगर अपग्रेडेशन पर आपने डाला है और अपग्रेडेशन का मौका आपको मिलता है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि ना आप इधर हैं ना उधर हैं, तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ है। अगला सवाल लेते हैं जो सिमी जी की तरफ से आया है और आप जानना चाहती हैं कि जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है
क्या वे बच्चे स्पॉट राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका एडमिशन कैंसिल हुआ है और आपने स्पॉट राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप स्पॉट राउंड सेकंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पॉट राउंड सेकंड में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। यानी इसमें उन्हीं बच्चों को लाभ मिलेगा जिन बच्चों ने स्पॉट राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया था। जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनको स्पॉट राउंड सेकंड में ले जाया जाएगा, और जिनका अपग्रेडेशन के थ्रू फ़ायदा होने वाला है, मौका मिलने वाला है, उनको स्पॉट राउंड सेकंड में मौका मिलेगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो साक्षी सैनी जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि मेरा एडमिशन वीकेएम में हो गया है, हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा या हॉस्टल के लिए फ़ोन कब आएगा? देखिए, कल बहुत सारे बच्चों ने वीकेएम में और अन्य कॉलेजेस में भी रिपोर्ट किया। हॉस्टल के लिए संबंधित जो प्रक्रिया है वो आपसे पूरा कराया जा रहा है जब आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं, और तुरंत हॉस्टल आपको नहीं दिया जा रहा है। हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित जो प्रक्रिया है वो पूरा कराया जा रहा है। आपको बहुत जल्द ही हॉस्टल अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। आपको बहुत जल्द फ़ोन किया जाएगा, यानी वीकेएम में या वीसीडब्ल्यू में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया के लिए आपने सारा प्रोसेस कर दिया है रिपोर्टिंग के दौरान, या आप नहीं किए हैं तो अतिशीघ्र करिए। और जैसे ही आप कॉलेज में इंटरनल एडमिशन के लिए प्रोसेस करते हैं, हॉस्टल की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, 1-2 दिनों में कॉलेज की तरफ से आपको फ़ोन किया जाएगा, हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में आपको सूचना दिया जाएगा, और निश्चित जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा करना होगा, और ख़ास तौर से आपको अपनी फ़ीस जमा करनी होगी। आपको हॉस्टल के लिए फ़ोन जाएगा। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो अपने डिटेल्स के साथ हॉस्टल की फ़ीस आप आकर के जमा कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। जैसे ही फ़ीस आपका जमा हो जाएगा वैसे ही हॉस्टल जो है वो आपको मिल जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, बहुत जल्द आपके पास फ़ोन जाने वाला है। और अगला सवाल लेते हैं जो विकास कुमार जी के तरफ से आया है। आप लिख रहे हैं कि मेरा एडमिशन कैंसिल हो चुका है, मैंने 21,000 रुपये एडमिशन के लिए दिया था, मेरा पैसा कब तक वापस होगा? देखिए, आप परेशान न होएं। जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है वही अपग्रेडेशन वाला मामला जिस पर मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है आपका पूरा पैसा आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते 10 दिन में आपका पैसा वापस हो जाएगा। किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप संबंधित कॉलेज में जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। आप बीएचयू में भी संपर्क कर सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एडमिशन यदि कैंसिल हुआ है तो निश्चित रूप से आपका पैसा पूरा वापस हो जाएगा। वहीं पर 9वां सवाल लेते हैं जो प्रियंका जी, श्वेता जी और मनोज सिंह जी की तरफ से आया है, और आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर हम लोगों की क्लासेस कब से चलेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि यूजी की क्लासेस चलने का नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से बहुत पहले जारी किया जा चुका है, और आपकी क्लासेस 17 सितंबर से चलने की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आप 17 से रिपोर्ट कर रहे हैं अपने कॉलेजेस में, तो निश्चित रूप से नोटिफिकेशन की बात की जाए तो 17 सितंबर से आपकी क्लासेस चलनी है, लेकिन अभी तक आपकी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं। मुझे लगता है कि इस सप्ताह तक एडमिशन का इंटरनल प्रोसेस करने में ही बीत जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह से, ठीक है, अगले सप्ताह से आपकी क्लासेस रेगुलर रूप से चलेंगी। हालांकि जितने बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं उन सारे बच्चों के रिपोर्ट करने के बाद हर कॉलेजेस के तरफ से ऑनर्स वाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जाएगा, और उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जोड़ दिया जाएगा, और तमाम तरह के कॉलेज से संबंधित जो सूचनाएं हैं वह व्हाट्सएप ग्रुप में समय समय पर आपको प्रदान किया जाएगा, जिससे आप अपडेट रहें और उस पर क्लासेस और भी तमाम तरह की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो निश्चित रूप से आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना करके जोड़ा जाएगा, जिससे आपको सभी चीज़ों को जानना आसान हो जाए। अंतिम सवाल लेते हैं, 10वां सवाल लेते हैं जो पूनम पांडे जी की तरफ से आस्था सिंह जी की तरफ से आया है, और आप जानना चाहते हैं कि हॉस्टल कब तक अलॉट होगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया बीएचयू मेन कैंपस महिला महाविद्यालय से लेकर के एफएमसी से लेकर के
वीकेएम से लेकर के VCW से लेकर के शुरू हो गई है। 1-2 दिन में निश्चित रूप से हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको फ़ोन जा सकता है, आपको मेल जा सकता है और आप इस निर्देश के अनुसार काम करें। और यदि निश्चित रूप से आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको हॉस्टल BHU की तरफ से, एफिलिएटेड कॉलेजेस की तरफ से प्रदान किया जाएगा। इस सप्ताह सारे तरह के जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे आपकी क्लासेस हो, चाहे इंटरनल एडमिशन प्रोसेस हो या BHU में रिपोर्टिंग हो, स्पॉट राउंड हो, इस सप्ताह तक निश्चित रूप से सारी प्रक्रियाएं पूरा कर ली जाएंगी। BHU के एडमिशन को कंप्लीट करने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा रहेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनकी जानकारी मैंने आपको दी। आपके भी कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जानकारी देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ ही साथ जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत बधाई।